बनाते हैं उस टाइम से आपको, उस टाइम पे आपके पास बन में बहुत कम ऑप्शन होते हैं, राइट। सो कम ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि आप प्लेन बना दो, प्लेन ग्लोबन बना दो एंड इसके ऊपर डेकोरेशन कर दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप मेसी बन बना दो एंड उसके ऊपर डेकोरेशन कर दो। सो ऑलवेज मुझे लगता है तब तक आपको ब्राइडल हेयर स्टाइल में ये सीक्रेट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप ये सीक्रेट से ही इजी हेयर स्टाइल और सॉफ्ट हेयर स्टाइल बना सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम करेंगे हार्ट स्प्रे सेक्शन में और कर्ल्स करते जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी हमने देखा है अपवर्ड डायरेक्शन में, शायद कल की जो हमारी हेयर स्टाइल होगी उसमें हम डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लियर करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको बिग फेस पे डाउनवर्ड कैसे करनी है। देखिए गाइस, ये जो चीज यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको ये हेयर स्टाइल में जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सीक्रेट को आपको ध्यान में रखना है और यही सीक्रेट के साथ आपको काम करना है, क्योंकि आप ये सीक्रेट को ध्यान में रखकर आप जब प्रैक्टिस करोगे तब हेयर स्टाइल बनाओगे तो आपकी हेयर स्टाइल सही से बनेगी, राइट। तो आप ये सीक्रेट को साइड में रखोगे, बुक में ही रखोगे और आप अपने हिसाब से हेयर स्टाइल क्रिएट करोगे तो होगा ये कि आपको जैसा लुक चाहिए वैसा लुक आपको नहीं मिलेगा, है ना। वर्षा जी कोई बात नहीं, आपने टीका फिक्सिंग के टाइम पे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कोई बात नहीं, वो वीडियोस यहाँ पे सेव हो जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है तो सेव हो जाएगा, बाद में आप देख लेना। सिंथेटिक डमी में ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं क्या? यस, हो सकता है, पर अगर आपकी डमी में कर्ल्स हो सकते हैं तो हो सकता है। व्हेन यूज हिट प्रोटेक्टर, हिट प्रोटेक्टर आप बिफोर स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं अगर आप कर्ल्स कर रहे हैं, अगर आप क्रिप कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, राइट। बिफोर स्टाइलिंग आप हिट प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। सुजाता मैकोर मैम ने आगे जो टोंग यूज किया था, सेम टोंग एंड सेम साइज यूज कर रहे हैं अभी भी। सिर्फ गाइस मैं रैंडम सेक्शन लेकर कर्ल्स कर रही हूँ, ऊपर ऊपर से 3-4 लेयर लेकर मैं कर्ल्स कर देती हूँ, बाकी सारे हेयर को ऐसे ही रखेंगे। देखिए एक और मजेदार सीक्रेट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जब भी आप ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाते हैं उस टाइम पे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, राइट। एंड जब ज्यादा टाइम नहीं होता है उस टाइम पे आपको प्रिपरेशन को स्किप कर देना है, आधे हेयर में ही प्रिपरेशन करनी है एंड आपको जहां पे जरूरत है वहीं पे ही कर्ल्स करना है। देखिए अभी मैंने क्या किया है, मुझे जहां पे जरूरत है उसी सेक्शन में मैं कर्ल्स कर रही हूँ, बाकी ये सारे हेयर को हम ऐसे ही पैक कर देंगे। तो ये मजेदार सीक्रेट है, मुझे लगता है ये सीक्रेट आपकी हेयर स्टाइल की टाइम को कम कर देगा और आपकी हेयर स्टाइल को फटाफट से कंप्लीट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हमने 4-5 सेक्शन लेकर कर्ल्स कर दिए हैं, कुछ कर्ल्स हमारे ऊपर के सेक्शन के थे और बाकी हमारे जो स्ट्रेट हेयर है वो हेयर को हम स्टफ बना देंगे। मैम फ्रंट वेरिएशन में दोनों साइड सिमिलर नहीं हो पाता। एंड रही बात गाइस, जैसे कि ये सीक्रेट मैंने आपके साथ जो अभी शेयर किया, जो मैंने अभी आपको बताया, तो गाइस मैंने आपके साथ अभी जो सीक्रेट शेयर किया है कि आपको जब ब्राइडल हेयर स्टाइल कर रहे हैं, जब इस तरह से लोबन क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको हाफ हेयर में प्रिपरेशन करनी है, हाफ हेयर में प्रिपरेशन स्किप कर देनी है ना। तो ये सीक्रेट से होगा ये कि आपकी हेयर स्टाइल कम टाइम में अच्छी बन जाएगी। और रही बात कि जैसे मैंने बताया कि आप ब्राइडल हेयर स्टाइल कर रहे हैं उसमें आपको सॉफ्ट लुक एंड मेसी लुक देना होता है, जैसे यहाँ पे हमने दिया है, तो कम हेयर के अंदर वो हेयर स्टाइल बन जाएगी, चाहे आपके शॉर्ट हेयर है चाहे आपके लॉन्ग हेयर है तो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये मेरे सारे हेयर जो बचे हैं वो सारे हेयर हम फिक्स कर देंगे, ये हेयर कोई काम के नहीं है ना, हमें जितने हेयर की जरूरत थी वो हेयर में हमने काम कर लिया है। 4-5 कर्ल्स राइट साइड किए हैं, 4-5 कर्ल्स हमने राइट साइड किए हैं, बस इतने से कर्ल्स में ही हम पूरा लोबन बना देंगे, क्योंकि ब्राइडल हेयर स्टाइल में ज्यादा क्रिएशन नहीं होता है। ये चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि ब्राइडल हेयर स्टाइल में ज्यादा क्रिएशन नहीं होती है। और मजे की बात तो ये है कि एडवांस क्रिएशन तो बिल्कुल नहीं होती है ना। और शायद आपको ऐसे सीक्रेट नहीं पता होने की वजह से आपकी हेयर स्टाइल सही नहीं होती है। अगर आपको ये सीक्रेट पता है कि ब्राइडल हेयर स्टाइल में ऐसा हार्शनेस नहीं क्रिएट करना होता है तो आप बना लोगे, पर आपको ये नहीं पता है, उसी रीजन की वजह से हेयर स्टाइल नहीं पता होती। कोई सीक्रेट ऐसा होता है कि वो शायद बड़े बड़े हेयर स्टाइल्स को भी नहीं पता होता है कि ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज करनी चाहिए। जैसे कि आजकल जो हमारा ब्राइडल कंसेप्ट है उसमें हम यही चीज को क्लियर कर रहे हैं, यही चीज होती ही नहीं है ब्राइडल हेयर स्टाइल के लिए, राइट। तो आप मतलब कोई ऐसे सीक्रेट होते हैं जो किसी को नहीं पता है, चाहे आप कितना भी इधर उधर कर लो, कितनी भी क्लासेस कर लो, कितनी भी जगह पे चले जाओ, पर जब तक आपके हाथ में वो सीक्रेट नहीं आता है तब तक आप वो हेयर स्टाइल सही से नहीं बना पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि महाभारत का युद्ध शायद आप लोगों ने देखा होगा, है राइट, उसमें चक्रव्यूह की रचना की गई थी और महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े शूरवीर योद्धा होते, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े योद्धा थे, राइट, पर फिर भी उन लोगों को ये चक्रव्यूह के बारे में नहीं पता था। और वो चक्रव्यूह की सीक्रेट कौन जानता था? जहां पर एक अवेलेबल था अभिमन्यु, राइट, वो अभिमन्यु को ही वो सीक्रेट पता था कि महाभारत में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है, अगर ये चक्रव्यूह को तोड़ दिया जाए तो हम पांडवों को बचा सकते हैं, राइट। तो ये सीक्रेट जो है वो कोई लोगों को ही पता होता है, बाकी लोगों को नहीं पता होता है। अगर आपको ये सीक्रेट पता चल जाए, जैसे कि अभिमन्यु को ये सीक्रेट पता चल गया था कि ये चक्रव्यूह को ऐसे तोड़ा जाता है, बाकी के योद्धाओं को नहीं पता था उसके बारे में, चक्रव्यूह के बारे में कैसे तोड़ा जाता है उसके बारे में भी नहीं पता था, तो पता चल जाता है इस सीक्रेट के बारे में तो फैसले बनानी आसान हो जाती है ना। सो यहाँ पे हमने कर दिए हैं कर्ल्स और ये कर्ल्स को हम करते हैं ऊपर, यानी कि कर्ल्स को हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, सेट करते हैं एंड ये कर्ल्स को आपको दो पार्ट में डिवाइड करके आगे की साइड होल्ड कर देंगे और जो पीछे के हेयर है उसका हम बना देंगे बन। चलो बाकी के सारे हेयर को हम कर रहे हैं फिक्स, ठीक है। हमने नेक को भी क्लीन कर दिया है। इसके बाद जो हमारे फ्रंट हमने जो हेयर को सेट किया है वो हेयर को भी ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये सारे हेयर को हम ले रहे हैं सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में इस तरह से कोनियस बना देंगे और बाकी के जो नीचे के हेयर है उसको टाइट ट्विस्ट करेंगे, टाइट ट्विस्ट करके ये कर्ल्स को एग्जैक्ट सेंटर में रख के ये वाले सेक्शन को फिक्स करते जाएंगे। बहुत इजी तरीका है लोबन क्रिएट करने का।
बनेगा इससे मेसी बन, राइट। अब ये हेयर कोई काम की नहीं है, इसीलिए मैं इसको फिक्स कर रही हूँ, राइट। इसको टाइट ट्विस्ट रखेंगे, टाइट ट्विस्ट के बाद कंटिन्यूअसली इस तरह से यूपिंस लॉक करते जाएंगे। चलो, सो फाइनली गाइस, ये जो सेक्शन था हमारे पास, एक्स्ट्रा हेयर थे, वो हेयर को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है और स्टफ बना दिया है। देखिए, ना तो हमने कोई बैककोम की है, ना तो हमने कोई ब्रेड बनाई है, इसी तरह से हमने सेट कर दिया है। बाकी के यूपिंस को हम रिमूव कर देंगे, जो जो यूपिन की जरूरत नहीं है वो यूपिन को। अच्छा, अब देखिए, काफी अच्छा सा हमने सेट स्टफिंग बना दिया है। स्टफिंग का साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप की ओर जा रहे हैं। हम जब भी इस तरह से स्टफिंग बनाते हैं लोगों के लिए, आपका स्टफिंग का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का स्टफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो कर्ल्स हमने किए हैं, वो कर्ल्स को मैं करूंगी इस तरह से टाइट ट्विस्ट, ट्विस्ट करने के बाद पुल करते जाएंगे। ध्यान से देखना, मेसी फोम हम डिजाइन कर रहे हैं, पुल करने के बाद हाथ स्प्रे करेंगे ताकि कर्ल्स में इसी तरह से वॉल्यूम बना रहे, और फिर ये वॉल्यूम को स्टफिंग के ऊपर रैंडमली प्लेस करते जाएंगे, जिससे बनेगा हमारा मेसी बन, राइट। अगेन सिंगल कर्ल्स को, सेम कर्ल्स को कंटिन्यू करेंगे, पुल करेंगे एंड फिर अगेन यहाँ पे हम कर देंगे सेट। देखिए, ये बन आप कम से कम हेयर के अंदर बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ही कम हेयर है तो भी आपका ये बन हो सकता है। इसके बाद सेकंड कर्ल्स ले रहे हैं, उसको भी पुल करेंगे। मैम ये बन ओपन तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूपिन हमने अच्छे से टाइट लॉक की है। चलिए, ये सेकंड कर्ल्स जो है, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। इस तरह से आपका कर्ल्स है, इस तरह से आपका कर्ल्स से सेंटर से उठाकर आपको सेट कर देना है, राइट। आराम से, अगर कोई फ्रेशर भी इस क्लास को ज्वाइन करके देख रहा है तो उसको भी आ जाएगा, मतलब उससे भी हेयर स्टाइल बन जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद सेकंड कर्ल्स, थर्ड कर्ल्स ले रहे हैं, उसको भी उसकी डायरेक्शन में सेट करके पुल कर देंगे। यस, बुझा रहा, बड़ी बड़ी यूपिंस की साइज लेके मैम ने बन को लॉक किया है। यस, यूपिन आपको लार्ज साइज की यूज करनी है, अगर आप स्मॉल साइज की यूज करोगे तो लूज हो जाएगा, जैसे आप बोल रहे हैं। मैम जब हेयर थिन होगा तब क्या करेंगे? हेयर थिन होगा तो भी ये वेरिएशन हो सकता है, बिकॉज़ आपके पास 4 कर्ल्स तो होंगे ही ना। आपके कितने भी पतले हेयर है, 4 कर्ल्स तो हो ही जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने कितने कर्ल्स किए हैं, 4 कर्ल्स तो किया है, बाकी सारे हेयर का तो स्टफ बना दिया है। तो अगर पतले हेयर आपसे आपके हेयर से ही स्टफ नहीं बन रहा है, तो रेडी स्टफ आप लगा सकते हैं। सीधा रेडी स्टफ लगा दो, बेस मिल जाएगा, बेस के ऊपर आपके जो रियल हेयर है उसके कर्ल्स करके सेट कर दो। प्रियंका जी, यूपिंस में कोई ब्रांड नहीं आता है, यूपिंस में साइज आती है, सिर्फ आपको साइज के अकॉर्डिंग यूपिंस यूज करना रहेगा। वाओ मैम, बहुत अच्छा बन बनाया है। देखिए, ब्राइडल में आपको ऑलवेज ऐसे ही काम करना होता है ना, सिंपल लुक के साथ एंड सॉफ्ट लुक के साथ। हमेशा मैं और बार-बार ये वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों की ऐसी हेयरस्टाइल देखी है कि ब्राइडल में हार्शर लुक होता है, इतनी बड़ी-बड़ी पुलिंग्स होती है, इतनी डीप लाइन्स होती है। हाँ, ये नहीं करनी है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर वो आपको वेस्टर्न कांसेप्ट आप कर सकते हैं, ट्रेडिशनल कांसेप्ट आप नहीं दे सकते। ट्रेडिशनल कांसेप्ट आप अगर लाइन दे रहे हैं तो आपको थिन लाइन देनी होती है, पतली लाइन देनी होती है, जो बिल्कुल हार्श लुक ना दे। 8 नंबर यूपिन यूज कर सकते हैं? नहीं प्रियंका जी, आपको 4 नंबर एंड 5 नंबर यूपिन यूज करनी है। बहुत ही अच्छे से समझाया मैम, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी गुड मैम। फिनिशिंग के लिए क्या करना है? फिनिशिंग के लिए आपको जो अभी आप देख रहे हैं वही तरीका आप यूज करें। मैं जहां-जहां पे स्प्रे कर रही हूँ, जिस तरह से स्प्रे एप्लीकेशन हो रही है, जिस तरह सेक्शन को लॉक कर रही हूँ, सेम वही चीज आपको फॉलो करनी है ना। फिनिशिंग के लिए आपको यही फॉलो करना होता है, मेरा हैंड प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, मैं सेक्शन पे कहां-कहां पे कैसे कितने डिस्टेंस से स्प्रे कर रही हूँ, ये पूरा डिप कंसेप्ट है गाइस। इसलिए आप ऑफलाइन में आते हैं तो आपको ये हैंड्स ऑन में क्लियर करवाया जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना सारा टाइम नहीं होता है कि एक कंसेप्ट को हम डिटेल में समझें, राइट। जो हमारी बेसिक एडवांस 5 डेज की क्लास रहती है, उसमें हमारे पास फुल डे टाइम रहता है और हम एक-एक चीज को समझते हैं कि आपको स्प्रे को कितने डिस्टेंस से करना चाहिए, हेयर को एनालाइज कैसे करना चाहिए, कौन से हेयर कौन सी हेयर स्टाइल करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास एक-एक हेयर स्टाइल का टाइम होता है जिसमें हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ पाते हैं, है ना, हेयर को नहीं समझ पाते हैं। हेयर को समझने के लिए हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। कौन सा दवा आपको चाहिए? चलो, ये है गाइस हमारा लास्ट कर्ल, और लास्ट कर्ल में हम करेंगे गाइस, इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ी बिजनेस के बारे में। सो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, जो जो लोगों को बिजनेस के बारे में समझना है, जानना है, वो लोगों को मेरे साथ रहना है। एंड जिसको लग रहा है कि नहीं जरूरत है, वो लोग जा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, पर हाँ, अगर जिसको क्लियर करनी है ये चीजें तो जरूर साथ रहना। चलो, इसलिए यहाँ पे हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। एग्जिट मैप पे आप देखिए, इस हस्ताल का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमने सही से सेट किया है। एग्जिट जहाँ पे हमारा बंद होना चाहिए वहीं पे ही बंद है, जहाँ पे हमारा बुफोन होना चाहिए वहीं पे ही बुफोन है, जहाँ पे हमारा फ्रंट वेरिएशन जितने सेक्शन में जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से है ना। तो चाहे आप इस सेक्शन की साइड से पिक्चर्स निकाले, सेंटर से निकाले, कहीं से भी निकाले, आपको इसका परफेक्शन सेम ही मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है हेयर का। इसके बाद हम चलेंगे डेकोरेशन के ऊपर, डेकोरेशन किस तरह से करेंगे जब हम कोई ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल कर रहे हैं। गाइस, अगर आप हमारी बेसिक टू एडवांस ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारी फरवरी में ही ऑफलाइन क्लास होने वाली है, राइट। अगर आप फ्रेशर है, आपको लग रहा है कि ये चीज भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमने कर दिए हैं सारे कर्ल्स को सेट। एंड यस, अगर आपको लगे कि ये कर्ल्स आपको ऐसे ही नहीं रखने हैं, ऐसे ही नहीं दिखाने हैं, डेफिनेटली आप इसके ऊपर नेट भी लगा सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे सारी ओपिन को रिमूव कर दूंगी, बिकॉज ये सारी ओपिन की अब मुझे जरूरत नहीं है। ना मोटा बताया
डेकोरेशन फूड। चलिए, सो यहाँ पे हम कर रहे हैं डेकोरेशन, और डेकोरेशन में यूज करूंगी बीड्स एंड फ्लावर। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको प्लेन बन देना है, प्लेन बन देना है, देन डेफिनेटली आप इसके ऊपर इस तरह से नायलॉन नेट लगा सकते हैं, और नायलॉन नेट लगाकर आप इस बन को शार्प कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने नेट लगा दी है, तो मेरे बीड्स जो है वो अच्छे से यहाँ पे स्टे करेंगे। ये सारे पर्ल लगाए हैं और हम फिक्स कर रहे हैं। डाला है एंड फिर अनविजिबल यूपिंस ऐसे फिक्स कर रहे हैं। इस तरह से यूपिंस में डालना है आपको, फिर इसी यूपिंस को डायरेक्ट फिक्स कर देना है। आप यूपिंस को ट्विस्ट कर रहे हो? नहीं, यूपिंस में सीधा ही लगा रही थी। चलिए गाइस, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ड्राई फ्लावर। ये है हमारे पास ड्राई फ्लावर, और ये फ्लावर को हम करेंगे सेट। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, एक